हे एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन स्ट्रीट। आप सभी का एजुकेशन स्ट्रीट पर स्वागत है। आज हम लोग लाए हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम। इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके और क्या पार्ट्स होते हैं वो सब, डायग्राम्स को देखेंगे, प्लस डिसीज़ेस क्या होती हैं इसके कारण उसको देखेंगे। और अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो इट इज़ द ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स दैट टेक्स इन ऑक्सीजन एंड गेट रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें सबसे ऊपर पार्ट में होता है नोज़, उसके जस्ट नीचे फायरिंग्स, देन लैरिंग्स, देन हमारा ट्रैकिया होता है जिससे सारी एयर जो है इनसाइड लंग्स जाती हैं। देन हमारा ब्रोंकाई होता है, अल्वियोली होता है, देन ब्रोंकियोल्स होता है, लंग्स होता है, फिर डायफ्राम होता है, जहाँ से मेनली क्वेश्चन आते हैं डायफ्राम वगैरह, व्हाट डू यू मीन बाय अल्वियोली। और फायरिंग्स लैरिंग्स पूरा प्रोसेस पूछा जाता है कि डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम। अब स्टार्ट करते हैं। देन इसमें नोज़ आता है। तो नोज़ का क्या वर्क होता है, द एयर एंटर्स इनटू द नोज़ एंड माउथ, या तो माउथ से एंटर होती है एयर या तो नोज़ से होती है। उसके बाद नोज़ में कुछ जो है हेयर होते हैं हमारे, वो जो है एयर को प्यूरीफाई करते हैं। लाइक जो डस्ट पार्टिकल्स होती है ना, वहीं पे स्टक आउट हो जाती हैं, अंदर नहीं जाती हैं। ओनली जो है CO2 या O2 अंदर हमारे इनहेल हम कर पाते हैं नोज़ के बाद। उसके बाद फायरिंग, देन एयर फ्लोज इनटू द फायरिंग्स, देन फायरिंग्स में जाएगा थ्रोट से होते हुए, देन फायरिंग्स ब्रांचेस इनटू टू ट्यूब्स होते हैं। ईसोफेगस एक होता है, ईसोफेगस जो स्टमक से कनेक्टेड होता है, और लायरेंक्स जो कि लंग से कनेक्टेड होता है। तो जो है सारा जो है एयर लायरेंक्स से जाता है, दैट होल्ड्स वोकल कॉर्ड्स, जो कि वोकल कॉर्ड्स जैसे हम बोलते हैं उसको पूरा वो जकड़े हुए रहता है। ठीक, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लायरेंक्स जो है ट्रैकिया से कनेक्टेड होता है। देन एयर फ्लोज फ्रॉम लायरेंक्स थ्रू ट्रैकिया देन टू लंग्स। पहले जो है एयर जो है लायरेंक्स से ट्रैकिया में जाती है, देन ट्रैकिया से लंग्स के में जाती है। देन ट्रैकिया स्प्लिट 2 ब्रांचेस, उसमें भी 2 ब्रांचेस होती हैं, जो एक ब्रोंकस होते हैं जो है ईच लंग से कनेक्ट होते हैं। इनफैक्ट ईच ब्रोंकस इज ब्रांच इनटू स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकियोल्स। मैंने बताया अब जन ब्रोंकियोल्स एंड अल्वियोली। ब्रोंकियोल्स लीड टू टाइनी एयर सैक्स कॉल्ड अल्वियोली। ये हमारी अल्वियोली की डिफिनीशन है। अगर आप व्हाट डू यू मीन बाय अल्वियोली कोई पूछेगा तो आप ये बताएं, ब्रोंकियोल्स लीड टू टाइनी एयर सैक्स कॉल्ड अल्वियोली। अल्वियोली आर सराउंडेड बाय ब्लड वेसल्स, की पूरे ब्लड वेसल्स से सराउंडेड होती है, जिसके आपके फिगर में देख सकते हैं सबसे लास्ट में, जो कि अल्वियोली के कॉज से ये डिसीज़ होता है यहाँ पे। ठीक, देन गैसेज इन द एयर मूव अक्रॉस द टाइनी वॉल्स ऑफ द अल्वियोली एंड ब्लड वेसल्स, एयर जो है पूरे अल्वियोली के ब्लड वेसल्स के चारों ओर घूमती रहती है। एज यू ब्रीथ, जैसे आप सांस लेते हैं या ऑक्सीजन इनसाइड करते हैं, एयर इज सक्ड इनटू फोर्स्ड आउट ऑफ अल्वियोली। एयर सक्ड होती है, फोर्स्ड आउट अल्वियोली के कारण प्यूरिफिकेशन वहाँ पे अकर होता है। डायफ्राम इज द मसल बिलो द लंग्स। डायफ्राम जो कि मैंने बताया कि लंग्स के डायरेक्ट जस्ट नेक्स्ट टू द लंग्स होती है। देन कहते हैं एज यू इनहेल, जैसे आप ऑक्सीजन को इनहेल करेंगे, द मसल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड मूव डाउन, ये डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा और डाउनवर्ड मूव करेगा। द वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट इंक्रीजेज, जैसे जिसके कारण आपका चेस्ट का वॉल्यूम इंक्रीज होगा। एज अ रिजल्ट, जिसके रिजल्ट में अ वैक्यूम इज क्रिएटेड एंड एयर इज सक्ड इन। वहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। ये सारे पार्ट्स हो गए हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम के। अब जो डिसीजेज होती हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम में, लाइक अस्थमा, न्यूमोनिया वगैरह। अस्थमा इज अ कंडीशन इन विच एयरवेज आर नैरोड ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाई। अस्थमा कंडीशन तब बनती है जब इन्फ्लेमेशन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है ब्रोंकाई में, जिसके कारण एयरवेज जो है बहुत नैरो हो जाते हैं। जब भी जो है ये अस्थमा अटैक आता है किसी को, तो उनकी मसल्स ब्रोंकाई की मसल्स जो एकदम टाइट हो जाती है, टाइटन हो जाती है, एंड एयरवेज बिकेम इन्फ्लेम्ड, और जो एयरवेज जो है इन्फ्लेड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सांस नहीं ले पाते हैं। न्यूमोनिया की कंडीशन तब आती है जब लंग्स में इन्फ्लेमेशन होता है जो है। उसके बाद अल्वियोली बहुत ज़्यादा स्वेलिंग से भर जाती है विद फ्लूइड, जो म्यूकस वगैरह होता है उससे भर जाती है, उसके कारण न्यूमोनिया जो है पाया जाता है, जिसके कारण सफोकेशन होता है और ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन नहीं ऑक्सीजन नहीं मिल पाता अच्छी अमाउंट में, तो इसके कारण न्यूमोनिया की कंडीशन होती है। देन एम्फाइसीमा, ये अकर होता है अल्वियोली के डैमेज होने पर।
एज ए रिज़ल्ट ब्लड वेसल्स मतलब इनको ऑक्सीजन ब्लड वेसल्स को अच्छे अमाउंट में नहीं मिल पाता है, जिससे जो है अल्वियोलियम भी नहीं जा पाता है प्योरीफाइंग के लिए, और इसी कारण जो है ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आने लगती है, क्योंकि प्योर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आएगी ही, नॉर्मल सी बात है। देन मतलब ये जो यूजुअली कॉज होता है बाय लॉन्ग यूज़ ऑफ टोबैको, तम्बाकू वगैरह खाने से, बहुत ज़्यादा मतलब यूज़ करने से इसकी कंडीशन पाई जाती है। सो यहीं पे हमारे ये लेक्चर ख़त्म होता है। देन मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोग प्लीज़ जो है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए जितना हो सके। मैं अपना 100% एफर्ट देती हूँ, बट आप लोग कोई मतलब रिस्पॉन्स नहीं करते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। और टेलीग्राम चैनल पे प्लीज़ ज्वाइन करिए। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।